वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू फील मोटिवेटेड। किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है ऑन एवरी डे। इट सीम्स अ लिटिल टफ, बट जिस तरह के हमारे आजकल के एनवायरनमेंट चल रहा है, जिस तरह की रूटीन चल रही है हम सबकी आजकल, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि बंदा थोड़ा सा फोकस करे और पॉजिटिव वाइब्स लाए अपने लाइफ के अंदर, रूटीन के अंदर। तो आई थिंक आपका जो फर्दर आगे आने वाला जो आपका जो अगले जो 7-8 घंटे हैं, वो आपके काफ़ी बेहतर तरीके से स्पेंड हो सकते हैं। तो जी, आज का जो हमारा ब्लॉग है दैट इज़ टोटली ऑन हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। एंजॉय। तो यार, सबसे ज़्यादा जो बंदा लो फील करता है वो सुबह के टाइम फील करता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो यही सिनारियो बनता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट आई फील इज़ कि सुबह उठते के साथ ही बहुत ही लो टेम्पटेशन होती है कि यार काम पे जाने को दिल नहीं कर रहा हो, तो ऑफिस एक बहुत बड़ा बर्डन लग रहा हो। इस कंप्लीट बर्डन को ब्रेक करने के लिए और डिफ्यूज़ करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी, मैंने ये भी इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी आप लोगों को बताया था कि स्टेप्स में अपने दिन को ब्रेक करें। ठीक है ना? इफ़ यू डोंट ब्रेक द एंटायर डे इनटू स्मॉलर चंक्स और स्मॉलर स्टेप्स, तो आपके लिए ये दिन जो है बहुत बड़ा एक एक जायंट के तौर पे आपको आपके ऊपर हावी होगा। तो it's always better to break the entire day into smaller pieces or into smaller steps. So guys, if there's one thing that I've learned in my life is कभी भी अपने आप के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना लेके आए। जस्ट ट्राई टू ब्रेक द टास्क इन डिफरेंट स्टेप्स एंड ट्राई टू टेक वन डे एट अ टाइम। हम अमूमन क्या करते हैं कि अपने जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं, जितने भी आप सोच रहे होते हैं ये फला फला काम मैंने करना है, उन सब का जो रिजल्ट है वो हमें आज चाहिए होता है। तो दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, बिकॉज ग्रेजुअली जिस तरीके से डेज गुजरते हैं, प्रोग्रेस होती है, तो देन आपको वो चीज़ इन अल्टीमेटली अगर आपकी किस्मत में होती है तो आपको मिल जाती है। बट you know uh, trying to get hold of it in one go, that is obviously not possible. So you need to like be patient, and you need to be relaxed, or take one day at a time, और ज़्यादा से ज़्यादा focus करें on how you can achieve that task in a better way and in stepwise. Because it's but obvious कि अगर हम सारे काम अपने जो हमारी ख्वाहिशात हैं हम कहें कि जी हमें एक ही दिन में हर चीज़ मिल जाए, तो ऑब्वियसली वो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। और प्लस ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा और आपसे वो काम होगा भी नहीं, राइट? सो अल्टीमेटली यू विल एंड अप डीमोटिवेटिंग योरसेल्फ। फर्दर मोर, इफ़ यू वांट फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपने स्टेप्स ब्रेक डाउन किए हैं, अपने जो डूएबल टास्क हैं, उनको जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएं, उनको क्रॉस करते जाएं साथ साथ, ताकि एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जो है वो आपको एक फीलर आए उसका। जब वो आपको फीलर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है मोटिवेशनल लेवल जो है वो इन्हांस करेगी। यू विल फील मोर मोटिवेटेड टूवर्ड्स योर एंटायर डे। सो गाइज, जो सेकंड स्टेप है जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, वो ये है कि कोई भी एक गुड इवेंट वो आपकी लाइफ में अगर हो रहा है तो उसके ऊपर आपने फोकस करना है। नहीं भी हो रहा तो देन यू मस्ट ऑल्सो फोकस ऑन वन गुड थिंग, जिसके जो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपको बहुत ज़्यादा अम्यूज़ करती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे है क्रेज़ मोबाइल फ़ोन्स का, राइट? सो अगर मुझे ये पता हो कि जी मैंने सैमसंग गैलेक्सी का फलां फ़ोन लेना है, तो आई विल बी लाइक रियली एक्साइटेड टूवर्ड्स इट। और मेरा जो आगे आने वाले दिन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने मंथ एंड में भी लेना है, तो मेरे जो आगे आने वाले दिन हैं वो बहुत ही अच्छे गुजरेंगे। तो ये एक मेंटल ह्यूमन ये साइकी है कि बंदा अगर किसी एक अच्छे इवेंट के बारे में सोचे, तो उसके जो करंट जो रूटीन होता है वो बड़ा स्मूथली जो है वो पास ऑन हो जाता है। तो द गुड इवेंट्स दैट आर कमिंग इन योर लाइफ, तो उनके ऊपर अगर आप फोकस करें तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन गेटिंग मोटिवेटेड। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि व्हाट आई फेल्ट
कि आपकी एक रूटीन बनी हुई है और आप उस रूटीन पे चल रहे हो। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार बहुत ज़्यादा मोनोटनस रूटीन हो गई है, सेम थिंग एवरी डे, इन एंड आउट। तो काफ़ी आप ना, आपका मोटिवेशनल लेवल लो हो जाता है। उसको ब्रेक करने का तरीका ये है कि आप अपना रूटीन चेंज कर लो एंटायरली, या स्वैप कर लो चीज़ों को। अगर आप फॉर एग्जांपल बाइक पे जा रहे हो ऑफिस, ठीक है, तो यू चेंज योर द वे, ट्रांसपोर्टेशन मोड जो है वो अपना चेंज कर लो। कोई कार बुक कर लो, एसी वाली कार बुक कर लो, थोड़ा सा ना डिफ़र करो अपनी रूटीन को। अ, अगर आप घर पे होते हो ज़्यादातर, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या घर पे, आप ऑफिस ऑफिस आप वर्क नहीं कर रहे, घर पे होते हो ज़्यादातर रूटीन में, तो उसमें आप अपना रूटीन चेंज कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकफास्ट अगर आप घर पे कर रहे हो, तो टू ब्रेक द रूटीन, गो आउट एंड हैव ब्रेकफास्ट, मैकडोनल्ड चले जाओ, किसी और बड़ी चेन में चले जाओ, वहाँ जाके खाना खा लो। यू नो, ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स। एक ही आप रट में अगर आप फंसे रहोगे ना, तो आप इट इट मेक्स यू फील डाउन, थोड़ा सा आप लो फील करते हो। और इंसान जो है ना चेंज मांगता है, तो आई थिंक चेंज जो है इज़ अ वेरी क्रूशियल, इज़ अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट which sums up your whole motivational, जो आपका जो आपका जो ट्रैक पाथ है, मोटिवेशनल ट्रैक पाथ, उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो या सो दैट यू नीड टू मेक श्योर कि कोई भी चीज़ आप रूटीन में चल रहे हो तो उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा चेंज चेंज ले आओ अपनी रूटीन में, ताकि आपका जो मोटिवेशनल लेवल है वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाए। ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव। जब तक आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं करेंगे ना अपनी लाइफ के बारे में, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी मोटिवेट आप फील कर ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बीमार हैं, ठीक है, तो अगर आपको माइग्रेन हुआ हुआ है, ठीक है, यू शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह दैट आपको सिर्फ माइग्रेन हुआ हुआ है, आपको कोई और ऑर्गन में कोई तकलीफ नहीं है। एक एक आई साइड अगर आपकी चली जाती है, तो यू शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह कि जी दूसरी आई साइड तो मेरी है भी। तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, विल बी थैंकफुल टू हिम एंड विल बी ग्रेटफुल टू हिम, तो हमें डिमोटिवेट हम फील नहीं करेंगे, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी काउंटर इंटुइटिव है, मतलब इट डज़ नॉट मेक एनी लॉजिकल सेंस, क्योंकि जब आप हर्ट हो रहे होते हैं तो आपका दिल नहीं कर रहा होता किसी से बात करने को और किसी की हेल्प करने को। तो बट अगर आप थोड़ी सी स्ट्रगल करो और आप अगले के फुटस्टेप्स में जाके उसको, उसके जो पेन एरियाज़ हैं और जो पेन पॉइंट्स हैं, उनको अगर आप किसी तरीके से हेल्प आउट कर सकते हो अपनी अपनी कैपेसिटी में, ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी 100% उसके मसले मसाइल हल कर दो। कर दो तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ इट्स नॉट हेल्पिंग आउट, थोड़ा सा भी अगर आप उसको हेल्प आउट करोगे ना, तो आपको जो है एक ऑपोजिट जो रिएक्शन आएगा, आपको जो मिलेगा वो एक बड़ा पॉजिटिव वाइब आएगी। आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जो है वो फील होगा कि जी मैंने इस बंदे की हेल्प की। तो छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं उन पे अगर आप इस तरीके से सोचना शुरू करोगे ना दूसरों के बारे में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्हांसमेंट मिलेगी इन योर ओन पर्सनल मोटिवेशन। ठीक है ना, तो जस्ट ट्राई दैट आउट एज। तो गाइज़ ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा सा सीरियस टॉपिक था, लेकिन इसी सीरियसनेस के अंदर ही हमने अपने आप को मोटिवेट भी रखना है और लाइफ को भी आगे चलाना है। तो यू नो ज़िंदगी भाइयों एक ही दफ़ा मिलती है, बार बार तो मिलती नहीं है। तो मेरा तो यही मशवरा है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं उतना रहें। यू नेवर नो व्हाट्स अराउंड द कॉर्नर। तो यू नो always stay positive and try helping out others. Until then, take care. Bye.